हूं श्वेता त्रिपाठी। बात आज करेंगे सचिन वाजे की। सचिन वाजे को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मतलब अब वाजे को 23 अप्रैल तक मुंबई के तलोजा जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो एंटीलिया साजिश, मनसुख मर्डर केस और 100 करोड़ की वसूली कांड का मास्टरमाइंड अब तलोजा जेल में अपनी साजिशों का हिसाब देगा। वाजे से इस केस से जुड़े तमाम सवालों के जवाब खंगाले जाएंगे। मतलब अब एंटीलिया केस का जल्द पर्दाफाश होने वाला है। तो हर दिन की तरह रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं। आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। हमारा आज का सवाल है, क्या एनआईए और सीबीआई की जांच से वसूलीबाजों की पूरी कुंडली खुलने वाली है? अभी जाएं और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। तो बात हम लगातार कर रहे हैं सचिन वाजे की। मतलब साफ है, अब वसूलीबाज वाजे का कोई बहाना नहीं चलने वाला है। एनआईए को उम्मीद है कि पूछताछ में सचिन वाजे जल्द ही कई और अहम राज उगल सकता है। माया नगरी मुंबई का वसूली मास्टर सचिन वाजे, जो अब तक जांच एजेंसियों की गिरफ्त में दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था कि कैसे इस साजिश के ताने बाने से निकला जाए, उसके सारे पैतरे फेल हो गए। वाजे अब सलाखों के पीछे रहेगा। एनआईए कोर्ट ने वाजे को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन अभी भी सीबीआई के हंटर से बच पाना वाजे के लिए बेहद मुश्किल होगा। जुडिशियल कस्टडी में सचिन वाजे को भेज दिया गया है। तलोजा जेल में उसको ले जाया जा रहा है, अलग सेल में रखा जाएगा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में वाजे। एंटीलिया साजिश और मनसुख हत्याकांड का सूत्रधार सचिन वाजे को मुंबई की तलोजा जेल में अलग सेल में रखने का फैसला लिया गया। ये वही जेल है जहां सच की जीत हुई थी, साजिश घुटनों पर आई थी, और अब वहीं वाजे भी अपने गुनाहों का हिसाब देगा। और जल्द ही वसूली गैंग के और आका भी वाजे का साथ देने इस जेल में पहुंचेंगे, जहां पर सचिन वाजे को एनआईए की ओर से जैसे ही उनको प्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद खुद एनआईए ने कहा गया कि उनको अब उनकी कस्टडी की जरूरत नहीं है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। जिसके बाद कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया था कि सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। एंटीलिया साजिश, मनसुख हत्याकांड और वसूली कांड का मास्टरमाइंड अब मुंबई की तलोजा जेल में अपने साजिशों का हिसाब देगा। लेकिन अभी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। सवाल नंबर 1, वाजे इतनी रकम किसके लिए जमा कर रहा था? सवाल नंबर 2, क्या प्रदीप शर्मा भी मनसुख की हत्या में शामिल है? सवाल नंबर 3, मिस्ट्री गर्ल वाजे की जुटाई गई रकम किसे किसे दे रही थी? सवाल नंबर 4, वाजे के वसूली सिंडिकेट में शिंदे और प्रदीप के अलावा कितने लोग हैं? सवाल नंबर 5, वसूली कांड में और कौन कौन से मंत्री शामिल हैं? यानी वाजे कांड का बिग बॉस कौन है? इन सवालों में घिरा वाजे जल्द ही कई बड़े खुलासे और कर सकता है। एनआईए कोर्ट ने वाजे को न्यायिक हिरासत में भेजकर वाजे की सारी हेकड़ी बाहर निकाल दी है। अब तक जो वाजे अपनी बीमारी का हवाला दे रहा था, लेकिन उस पर वाजे की मेडिकल रिपोर्ट ने वाजे का मुंह बंद कर दिया है। वाजे की मेडिकल रिपोर्ट पर एनआईए ने कार्डियोग्राफी के लिए इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि अब वसूलीबाज वाजे के बहाने नहीं चलने वाले। तलोजा जेल में वसूली किंग वाजे के हर गुनाहों का हिसाब होगा, और संभव है कि सचिन वाजे जल्द ही कई और राज उगल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी शिखा शर्मा जुड़ चुकी हैं, जो इस वक्त तलोजा जेल के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही हैं। शिखा, ये कहें कि सचिन वाजे के गुनाहों का हिसाब अब होगा और एक एक सवाल का जवाब देना होगा सचिन वाजे को। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। मैंने सचिन वाजे को आज देखा था। वो जो अकड़ थी वो आज उनकी जेब में दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से एनआईए से उनको एनआईए कोर्ट ले जाया गया और एनआईए कोर्ट से अब तलोजा जेल ले जाया गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जेल है, अंदर तलोजा के गेट पे मैं मौजूद हूँ। और देखिए, एक एक करके जो सचिन वाजे है वो राज उगल रहा है, लगातार बड़े बड़े नाम ले रहा है। क्यों बड़े बड़े नाम ले रहा है? क्योंकि अब सचिन वाजे को समझ में आ गया है कि उसका कोई बहाना नहीं चलेगा। उसकी हर चाल जो है वो अब सामने आने वाली है। इसीलिए बड़े बड़े नाम उसने सामने लिए हैं। प्रदीप शर्मा का नाम लिया है, 2 मंत्रियों का भी नाम लिया है। और यहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से सचिन वाजे
लगातार ये कह रहा था, अपनी हेल्थ को लेकर वहां पर कह रहा था, उसके लिए भी कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हेल्थ उसकी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर अलग सेल में उसको रखने की बात उसने कही गई थी, तो वो उसकी मानी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तलोजा में अब सचिन वाजे को क्या नींद आएगी, क्या उसकी नींद आएगी सचिन वाजे को। लेकिन आपको बता दें कि एनआईए को अभी भी ये उम्मीद है कि सचिन वाजे कई और अहम राज उगल सकता है। देखिए रिपोर्ट। जेल में एंटीलिया का मास्टरमाइंड, वाजे बोलेगा, साजिश के राज खोलेगा। वसूली गैंग का बचना नामुमकिन। एंटीलिया केस में आरोपी सचिन वाजे को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। एनआईए कोर्ट ने वाजे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मतलब अब 23 अप्रैल तक वाजे को मुंबई के तलोजा जेल की हवा खानी पड़ेगी। सचिन वाजे इससे पहले एनआईए की हिरासत में था। अदालत से एनआईए ने सचिन वाजे की न्यायिक हिरासत की मांग की थी ताकि पूछताछ की जा सके। एजेंसी की इस अपील को कोर्ट ने कबूल भी कर लिया। एनआईए की टीम जो है वो एनआईए कोर्ट लेकर गई थी सचिन वाजे को, और वहां पर उसकी जुडिशियल कस्टडी उसमें उसको भेजा गया है। 23 अप्रैल तक वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा, यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सचिन वाजे को भेज दिया गया है। एक वाजे, हजार राज और खौफनाक साजिश। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूदी कार की साजिश क्या थी, किसके इशारे पर रची गई और इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? एंटीलिया केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एनआईए की टीम केस की परत दर परत खोलने में लगी है। वाजे के खिलाफ एनआईए जांच जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। एंटीलिया केस के कितने राजदार और कितने किरदार हैं, एनआईए इसका पता शिद्दत से लगाने में जुट गई है। लेकिन इतना तो तय है कि मुंबई पुलिस के गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वाजे पर शक की सुई उसी दिन जा टिकी थी जब उसे इस केस की जांच की जिम्मेदारी दी गई। 26 फरवरी को मौकाए वारदात पर सबसे पहले सचिन वाजे पहुंचा था। गाड़ी के मालिक की तलाश की गई तो गाड़ी ठाणे के रहने वाले कारोबारी मनसुख हिरेन की निकली। लेकिन इसके चंद दिनों बाद ही एंटीलिया केस में नया मोड़ तब आया जब 5 मार्च को ठाणे के कलवा से मनसुख का शव बरामद किया गया। तब मनसुख की पत्नी ने सचिन वाजे पर पति की हत्या का शक जताया। अब तक की जांच में ये जरूर पता चला है कि सचिन वाजे तो बस एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कौन था, इसी को जांच करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए। अब तक एनआईए पूरे मामले को टेक ओवर कर चुकी थी। वाजे से पूछताछ शुरू की गई थी, जिसके बाद एनआईए ने वाजे को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने मामले को खंगालना शुरू किया तो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। एनआईए के हाथ वो फुटेज भी लगा जिसमें वाजे की कद काठी का शक विस्फोटक से भरी कार तक जाता नजर आ रहा था। जब वाजे से कड़ाई से पूछताछ की गई तो कहानी की दूसरी परतें भी खुलती चली गई। वाजे की एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां सामने आने लगी। 16 मार्च से 20 मार्च तक मुंबई के 5 स्टार होटल में रुकना, वाजे की मिस्ट्री वुमेन का पता चलना, जिलेटिन की छड़ें, नोट गिनने की मशीन। एनआईए को अब अंदाजा हो गया है कि वाजे ही वो कड़ी है जिसके जरिए एंटीलिया के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकता है। एंटीलिया केस में जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, शक का दायरा भी उतना ही गहराता जा रहा है। अभी साजिश के तार और खंगाले जाने बाकी हैं और मुमकिन है कि इस केस में और बड़े खुलासे सामने आए जो एंटीलिया केस की सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शिखा लगातार हमें अपडेट दे रही है। शिखा, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालों की जवाब मिलना बाकी है और मुझे लगता है कि अब एनआईए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेगी कि वाजे और प्रदीप शर्मा का ये कनेक्शन कहां जाकर खत्म होता है और इसके नेटवर्क में और कौन कौन है।
बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही है। देखिए, शुरू से अगर देखा जाए तो सचिन वाजे को जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से देखिए प्रदीप शर्मा का नाम आया, गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम आया है और यह भी कहा जा रहा है कि सचिन वाजे ने 2 मंत्रियों के नाम अब फिर से लिए हैं, एक के बाद एक परत खोल रहा है। वो जो डायरी है वो भी सीबीआई को जांच के लिए अब कोर्ट की तरफ से इजाजत मिल गई है। सचिन वाजे और विनायक शिंदे, उनकी जो डायरी है उसके जरिए सीबीआई कई अहम राज जो है वो वहां से निकाल के ला सकती है। तो देखिए, एक के बाद एक कई परतें खुलकर सामने आ रही है। प्रदीप शर्मा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसका नाम आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रदीप शर्मा की वो लोकेशन थी जो मनसुख हिरेन ने जो फोन किया था, लास्ट जो लोकेशन उसके फोन की थी वो वही की थी जहां पर प्रदीप शर्मा रहता है। इसीलिए वो पुलिस के शिकंजे में आया। उसके बाद प्रदीप शर्मा का नाम सामने, प्रदीप शर्मा से भी 2 दिन पूछताछ लगातार की गई, लेकिन अब एनआईए को पूरी और बड़ी बात यह है कि एक अलग सेल में रखा गया है तलोजा में सचिन वाजे को। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे शिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था क्या एनआईए और सीबीआई की जांच से वसूलीबाजों की पूरी कुंडली खुलने वाली है, तो आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे हैं जिसके मुताबिक 93% लोगों का कहना है हाँ ऐसा होने वाला है, जबकि 7% लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। तो खबर बड़ी है में आज के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।